खुद देख के समझो कि इस पर वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं, देखो। और बहुत लोगों को ये भी लगता है कि रॉयल एनफील्ड में बहुत वाइब्रेशंस होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये गाड़ी से मुझे जो एवरेज मिलता है पेट्रोल का, वो है इसका जो एक दो चीज़ है मुझे एक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सबसे पहले है इसका है क्योंकि एक ही ड्रॉबैक होता है रॉयल एनफील्ड का, वो है और आप देख रहे हैं एक नया वीडियो जिसमें आज मैं दिखाने चाहूँगा कि मैं आज ये क्यों ख़रीदा। आज का व्लॉग जो बाइकर्स हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल होगा, क्योंकि आज इसका डिटेल में रिव्यू होगा कि इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस है जिसकी वजह से मैंने इसको ख़रीदा। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइक कर देना प्लीज़, क्योंकि एक लाइक इक्वल्स टू एक मोटिवेशन। तो ठीक है, सबसे पहले आते हैं, आपको ये गाड़ी जो दिख रहा है, देखने से ही आपको क्या लग रहा है इसका सिटिंग पोस्चर के बारे में। तो सबसे पहले इसका सिटिंग पोस्चर के बारे में बात करते हैं। यहाँ का सीट देखिए एक बार, ये बहुत ही डाउन है। टैंक जो है इसका कंपैरेटिवली ये थोड़ा डाउन है, मतलब ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक क्रूज़र बाइक है। मतलब जो लॉन्ग राइड या फिर बहुत लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं या फिर बहुत ट्रैवल करते हैं और जिनको कोई भी बैक पेन नहीं चाहिए, तो ये उनके लिए है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंटर था कंफर्ट, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कंफर्ट। तो कंफर्ट के लिए मैंने ये वाला गाड़ी लिया, क्योंकि इसका जो सीट का कुशनिंग है ये देखो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट कुशनिंग है। तो ये वाला सीट ये वाला गाड़ी पहला रीज़न मैंने इसलिए लिया। सेकंड, इसका जो इंजन रिफाइनमेंट है, ये गाड़ी 350 सीसी का आता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑयल कूल्ड है। और बहुत लोगों को ये भी लगता है कि रॉयल एनफील्ड में बहुत वाइब्रेशंस होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो नया वाला मॉडल है मीटियोर सीरीज़ का, उसमें वाइब्रेशन एक भी नहीं होता है, थोड़ा सा भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें E20 फ्यूलिंग दिया जाता है जो एकदम वाइब्रेशन पूरा लेस कर देता है। और उसके बाद आते हैं हम इसके हेडलाइट पे। यहाँ पर देखो, ये वाला जो विंडशील्ड है, ये विंडशील्ड 80 to 90% ऑफ द हवा कम कर देता है। 110 पे आप जब ड्राइव करोगे, ये वाला चीज़ आपका हवा जो आता है उसको एकदम गायब कर देगा। मतलब आप अब जब बैठ के चलाओगे, आपके सिर के ऊपर से हवा जाएगा, तो आपको एकदम भी पता नहीं चलेगा कि आप कितने स्पीड में जा रहे हो। और ये जो हेडलाइट है ये कस्टमाइज्ड है थोड़ा। मैंने ओरिजिनल हेलमेट नहीं लगाया है, क्योंकि एक ही ड्रॉबैक होता है रॉयल एनफील्ड का, वो है इसका हेडलाइट। इसका हेडलाइट थोड़ा भी पावरफुल नहीं होता है। तो मैंने ये वाला हेडलाइट लगवाया है बाहर से। तो शाउट आउट टू DVG ऑटोटेक, भैया ने आके मेरे घर पे आके इंस्टॉल किया था हेडलाइट। इसका जो हेडलाइट है बहुत ही पावरफुल है। तो अभी दिन का टाइम है तो मैं नहीं दिखा सकता, मैं ट्राई करूँगा रात में एक बार हेडलाइट का वीडियो फुटेज है मेरे पास, तो मैं वो दिखा दूँगा। सो गाइज, अभी शाम का वक्त हो चुका है, तो तब मैं हेडलाइट नहीं दिखा पाया था आपको। तो ये देखो, ये है इसका हेडलाइट का मेन, जो इसका लो बीम है जो मैंने लगाया था, ये वाला लाइट मैंने लगवाया था। ये देखो, ये बहुत ही पावरफुल लाइट है। ये RE रेट्रोफिट कंपनी का लाइट है। तो ये है इसका लो बीम। अभी मैं आपको इसका हाई बीम एक बार दिखाता हूँ। पहले ये देखो, ये तो अभी है इसका ऑफ, ये है इसका लो बीम और ये है इसका हाई बीम। तो बहुत ही तगड़ा है इसका हाई बीम। तो यही दिखाना था बस। और इसका पास स्विच है। ठीक है, चलिए। प्राइस मुझे 6000 तक पड़ा था। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं भूल गया, ये गाड़ी लेके मुझे ऑलरेडी 6 महीना हो चुका है। तो ठीक है, फिर से साइड में आ जाओ। ठीक है, तो उसके बाद मैं थोड़ा दिखा देता हूँ क्या है। ये है एक 15 लीटर का टैंक है, और यहाँ पे साइड पैनल है, ये इंजन है। तो मेरा हाइट जैसे मान लो 5.8 फीट है। तो मैं जब बैठता हूँ, मेरा सिटिंग पोस्चर प्लस मेरा जो बम्पर में सस्पेंशन जो है मेरा पूरा एकदम ठीक लगता है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ इसके दौरान, तो यहाँ पर ये वाला सस्पेंशन एडजस्टमेंट होता है,
ये वाला सस्पेंशन एडजस्ट होता है। आप वर्कशॉप या फिर कोई भी गैराज में लेके जाओ तो ये वाला वो लोग थोड़ा खोल देंगे ताकि इसका सस्पेंशन थोड़ा और भी सॉफ्ट हो जाए और आपको ज़्यादा कंफर्ट मिले। और इसके बाद आता है ये वाला मिरर्स पे। ये वाला मिरर एक बार देख लो, ये आफ्टर मार्केट मिरर मैंने लगवाया है। ये मिरर ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल 6,800 7,000 तक आता है, तो मैं ये आफ्टर मार्केट ही लिया हूँ, मुझे 1500 का पड़ा था। तो काम एक ही होता है, सिर्फ ओरिजिनल में एक चीज़ होता है कि जब लाइट आता है उसका रिफ्लेक्शन एब्जॉर्ब हो जाता है और इसमें लाइट, पीछे वाला गाड़ी का लाइट एब्जॉर्ब नहीं होता है, सिर्फ इसका ही फ़र्क है। सो यू कैन गो फॉर दिस बाइक। और सेकेंडली ये वाला स्पेसिफिक मॉडल 650 सीसी या फिर उससे ज़्यादा ऊपर नहीं मिला था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि सुपर मीटियोर जो है, सुपर मीटियोर आप बोल ही सकते हो कि भैया आपने सुपर मीटियोर क्यों नहीं लिया। सुपर मीटियोर का फुट पैक जो है वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे है। मेरा गाड़ी का फुट पैक आप देखिए, ये सीटिंग आप जब बैठोगे इसके थोड़ा ही पास होगा, और सुपर मीटियोर का फुट पैक यहाँ पे है, उसका लेग गार्ड के पास है। तो लेग गार्ड के पास होने से उसका सिटिंग पोस्चर बहुत ही मतलब डिस्कम्फर्टिंग हो जाता है, क्योंकि आप सामने अगर पैर रखोगे और अगर अचानक ब्रेक मारो तो आपको वहाँ से नीचे तक पैर लाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगा। कलर आता है सुपरनोवा ब्राउन, ये वाला कलर डिसकंटिन्यू हो चुका है, ये वाला कलर मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये वाला कलर बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब मैं देखने गया था, तो इसलिए मैंने देखते ही इसे पसंद कर लिया और इसे ले लिया। और उसके बाद आते इस पर मैंने PPF करवा चुका है, इस पर मैंने PPF का काम करवा रखा है, तो मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, तो देखिए एक बार देख लेना, और ऊपर से मैं लिंक दे दूंगा। ये पूरा जो है मैंने 1 पीस PPF करवाया है, स्टार्टिंग फ्रॉम टैंक में PPF है, ये पैनल में PPF है, और पीछे का मडगार्ड में भी PPF है, और ये विंडशील्ड में भी PPF है। तो ठीक है, एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो डिजिटल कंसोल है इसके पास एक ट्रिपल नेविगेशन है, तो ऑनेस्टली बोलूँ तो ये वाला इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इस पर अगर आप नेविगेशन करना चाहते हो तो वैसे भी आपको फ़ोन कनेक्ट करना ही पड़ेगा इसके साथ कनेक्ट करवाने के लिए। तो फ़ोन में जब आप मैप खोलोगे इन एनी वे, रॉयल एनफील्ड का जो ऐप है वहाँ से, तो आप फ़ोन ऑफकोर्स यहाँ पे मोबाइल होल्डर से लगा के मैप में कहीं पर भी जा सकते हैं। सो आई विल से ट्रिपल नेविगेशन वैसे भी गाड़ी के साथ आता है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल नीडेड। तो एक और चीज़ मैं बोल दूँ, मुझे क्यों ये गाड़ी सबसे अच्छा लगता है, वो है इसका जो डायमंड कट अलॉय व्हील्स है। आप देख ही सकते हो, यहाँ पर देखो डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो है ये वाला, तो ये कोई भी मॉडल में नहीं है। तो ये जब चलता है ना तो व्हील पूरा ब्लैकआउट है, तो उसमें ये जो सिल्वर कलर का डायमंड कट ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही अच्छी तरह से निखर के आता है, तो इसलिए मुझे इसका वो व्हील बहुत ही पसंद आया। और मैं आपको इस पे बैठ के दिखाता हूँ, आप लोग खुद देखो इसका कंफर्ट लेवल कितना है। मेरे बैठते ही आपको लगा होगा कि कितना अच्छा कुशन है, क्योंकि मैं इस पे बैठ के भी थोड़ा नीचे जा चुका हूँ, क्योंकि इसका कुशन क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और मेरा फुट पोजीशन देखो एक बार, मतलब बैठ के ही एकदम इसका थोड़ा ही सामने इसका फुट पोजीशन है, सुपर मीटियोर का फुट पोजीशन यहाँ पर, तो वो बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग होता है एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। और एक और चीज़ बोलूँ तो इसका हैंडल पोजीशन देखो, आप यहाँ पर बैठ के इसके सामने थोड़ा ही सामने इसका हैंडल पोजीशन है। हाँ, इसका हैंडल वाइड होने से आपको ज़्यादा अच्छा कंट्रोल मिलेगा, क्योंकि आप उतना अच्छा एरिया कवर कर पाओगे। और इस पर इसका जो बैलेंसिंग है वो एकदम ज़बरदस्त है, इसका बैलेंसिंग बहुत ही अच्छा है। एंड इसका जो एक दो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सबसे पहले है इसका स्टैंड, साइड स्टैंड एकदम भी बकवास है, क्योंकि देखो आई नो कि अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन रॉयल एनफील्ड का इतना भारी गाड़ी कंट्रोल करने के लिए अभी जो नया वाला हिमालयन का जो स्टैंड है, अगर वो वाला क्वालिटी का स्टैंड अगर कंपनी देता तो ज़्यादा अच्छा होता। एंड दूसरा चीज़ है इसका हेडलाइट, जैसे कि मैंने पहले बोला वीडियो में कि इसका जो हेडलाइट है उसका हेडलाइट का क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, बकवास है। उसका लाइट होने से या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसलिए मुझे ये लाइट चेंज करवाना पड़ा। तो यही दोनों चीज़ें, बाकी इसके अलावा मुझे गाड़ी ख़रीदे हुए 6 महीने हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन मुझे थोड़ा भी इसका डिसएडवांटेज लगा ही नहीं। गाइस, मैं एक और चीज़ बोल देता हूँ, ये गाड़ी से मुझे जो एवरेज मिलता है पेट्रोल का वो है 38-39 का मुझे माइलेज मिल जाता है, और ट्रस्ट मी 38-39 ही मिलता है। मैंने पूरा कैलकुलेट किया है, जब मैं लॉन्ग राइड पे गया था
तब तो 40 प्लस 41 42 का दे रहा था। अभी नॉर्मल सिटी राइड में अगर मैं करता हूँ तो इसका माइलेज मुझे देता है 38 39। और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है, मैं एक बार बोल देता हूँ, ये वाला ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये बाइब्रेक का ब्रेक दिया गया है और इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा है। स्पेशली इसका फ्रंट ब्रेक है वो बहुत ही अच्छा है। लेग ब्रेक जो है वो 50-50 है, एवरेज है, मैं सच बोलूँगा, झूठ बोलने का कोई बात नहीं है। लेग ब्रेक जो है वो जैसा कि मैंने बोला था, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद पीछे वाला ब्रेक जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट ब्रेक। फ्रंट वाला जो ब्रेक है वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू पीछे वाला ब्रेक। अगर आप 100 प्लस या फिर 110 में क्रूज़ कर रहे हो तो अगर आप ब्रेक मारोगे तो 2 से 3 सेकंड में ही ये रुक जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, एक और चीज़ है, 110 में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इसको 110 पे चलाया है, तो इसका लिमिटेशन 110 के ऊपर है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन मैं हाईएस्ट पे 110 पे ही चलाया हूँ क्रूज़ करते वक्त हमारे यहाँ पे हाईवेज़ पे। तो यही है इसका स्पीड और इसका माइलेज और इसका ब्रेकिंग के बारे में। एंड अगर आप चाहते हो तो ये वाला अगर खोल के अगर चलाओगे तो मे बी आपको ज़्यादा स्पीड थोड़ा ऑब्टेन हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो है ये हवा रोक देता है 80 to 90% जो कि शरीर में लगता है। और अगर आप ये खोल दोगे तो मे बी हवा जो रोकेगा नहीं, तो आपको 110 से ज़्यादा इसका स्पीड मिलेगा। तो यही है इसका पूरा वाला चीज़ जो मैं बोलना चाहता था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं इस पे लॉन्ग राइड भी कर चुका हूँ, मैं इस पे 400 प्लस किलोमीटर राइड कर चुका हूँ, मेरे चैनल में है, आप जाके देख सकते हो। एंड ये गाड़ी इतना अच्छा, इतना कंफर्टिंग है कि मैं वहाँ पर जाके लौट के मेरा ऑफिस भी मैंने किया 8 घंटे 9 घंटे का, मुझे 10% 20% भी बैक पेन नहीं हुआ। तो ये इसका प्लस पॉइंट है, आप बोल सकते हो। एंड मेरे साथ पिलियन राइडर भी था, तो उससे भी मैंने फीडबैक पूछा था कि कैसा लग रहा है, तो उसने भी बोला कि उसको थोड़ा भी बैक पेन या फिर कुछ जर्किंग कुछ नहीं हुआ। और उस सबसे अच्छा चीज़ है ये वाला बैक रेस्ट। ये बैक रेस्ट जब है ना, तो जब 100 प्लस किलोमीटर में मैं जब क्रूज़ करता हूँ, ये बैक रेस्ट की वजह से जो पिलियन राइडर है वो एकदम बहुत सेफ महसूस करता है अपने आप को, उसको थोड़ा भी रिस्की या फिर कुछ भी नहीं लगता ऐसा, क्योंकि ये वाला चीज़ एक सोफ़ा की तरह काम करता है, ये वाला बैक रेस्ट। एंड मैं ये गाड़ी लिया था अक्टूबर को, तो ऑलरेडी 5-6 मंथ्स हो चुका है, तो उसके बाद ही मैं ये वाला रिव्यू दे रहा हूँ क्यों मैंने ये वाला लिया। तो जो लोग प्लान कर रहे हो ये वाला गाड़ी लेने के लिए, तो नो डाउटेडली गो फॉर इट। लेना है तो ये वाला लेना, या फिर स्काई वाला लेना, या फिर आप मीटियोर का कुछ भी सीरीज़ लो, मतलब आप मीटियोर का कुछ भी ले सकते हो, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। बहुत लोग बोलते हैं कि इसका वाइब्रेशन होता है, तो आप खुद देख लो यहाँ पे वाइब्रेशन होता है कि नहीं। सो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसका वाइब्रेशन होता भी है कि नहीं। सबसे पहले आके देख लो इसका जो डिजिटल कंसोल है। सबसे पहले मैंने चाबी ऑन कर दिया, बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला डिजिटल कंसोल, मैं जितना बार भी देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये देखो यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर दे रहा है, मतलब गाड़ी अभी स्विच ऑन है लेकिन इंजन ऑन नहीं है, इसका बैटरी में चला है। तो सबसे पहले हम इसका ये वाला है इंजन ऑन ऑफ स्विच, इसको हम और चालू करते हैं, और इसका जो फ्यूल इग्निशन है उसका आवाज़ सुनना। देखा आपने, ये वाला आवाज़ सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग ये वाला आवाज़ लगता है। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। अब खुद गाड़ी देखो, खुद देख के समझो कि इस पे वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं। देखो आप खुद ये बार एंड मिरर देख के समझो वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं। मिरर देखो, हल्का कर, ये वाला विंडशील्ड भी देखो, यहाँ पे 0 वाइब्रेशन है, थोड़ा भी वाइब्रेशन नहीं है, गाड़ी बिल्कुल भी शेक नहीं कर रहा है। आप लोग खुद देख के समझो कि ये आफ्टर 6 महीने बाद भी ये वाइब्रेशन देता है कि नहीं, या फिर उसका पहले से ही कोई जर्किंग या फिर कुछ है कि नहीं। आपके सामने इंजन ऑन है, गाड़ी भी ऑन है, खुद देख के समझो गाड़ी कहीं पर भी थोड़ा सा भी वाइब्रेशन या फिर जर्किंग नहीं है। तो जिनके मन में ये सवाल है कि गाड़ी वाइब्रेट होता है या फिर जर्किंग होता है कि नहीं, तो मेरे तरफ से क्या, खुद आपके सामने यहाँ पे प्रूफ है, तो आप खुद डिसाइड कीजिए क्या करना है। और इसका जो साइलेंसर का आवाज़ है वो ज़्यादा लाउड नहीं है, बहुत ही अच्छा प्यारा साउंड है। मैं एक बार दिखाऊंगा, सामने साइलेंसर में जाओ, इसका जो आवाज़ है उसको दिखाओ।
ये है इसका साइलेंसर का आवाज़। आई होप कुछ लोगों को पसंद आया होगा या फिर कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आया होगा, लेकिन ये वाला सोच पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। और एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ, अब जब भी गाड़ी निकालोगे घर से, ये चीज़ एकदम दिमाग में रख देना कि आप जब भी निकलोगे घर से, इंजन ऑन करके गाड़ी स्टार्ट करके 2 मिनट प्लीज़ कोल्ड स्टार्ट देना। मैंने बहुत जन को देखा है कि कोल्ड स्टार्ट नहीं देते हैं। गाड़ी जब पूरा रात गैरेज में रहता है, जब अगले दिन निकलता है, अगर गाड़ी आप इंजन ऑन करके स्विच ऑन करके अगर रखोगे 2 मिनट के लिए, तो गाड़ी इंजन कोल्ड स्टार्ट मिलने से गाड़ी का जो इंजन है वो हीटअप होगा। और अगर हीटअप आप नहीं करते हो तो उस पर इंजन में बहुत बड़ा स्ट्रोक पड़ता है। मतलब आप अचानक से अगर उसको रेव देंगे या फिर एक्सीलेट करेंगे या फिर गियर में डालेंगे तो इंजन ऑयल में बहुत फ़र्क पड़ता है, जिसके हिसाब से आपका गाड़ी का इंजन बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। तो ये वाला एक टिप एकदम दिमाग में रखना। और एक पेट्रोल को लेके मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, पेट्रोल आप कोई सा भी डलवाओ, पावर या फिर नॉर्मल, जो भी डलवाओगे सेम पेट्रोल ही डलवाना। पावर डाल रहे हो, अगले दिन जाके नॉर्मल पेट्रोल डाल रहे हो, वो मत करना। वो इस वाले बाइक में नहीं, किसी भी बाइक में मत करना, क्योंकि आपका जो इंजन फ्यूल लेता है तो पावर का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्यूल। तो पावर का क्वालिटी अच्छा लेने से वो उसको लेने के लिए हैबिचुएटेड हो जाता है, लेकिन जब नॉर्मल आता है तो वो उसके लिए रेडी नहीं रहता है, तो वो भी वैसा एब्जॉर्ब करना चाहता है जो कि पावर को लेके करता था, और इसी वजह से इंजन में फ़र्क आता है। तो यही था मेरा तरफ से दोनों टिप, और आप लोग खुद डिसाइड करो ये वाला बाइक लेना है कि नहीं। और जिनके पास है वो लोग कमेंट में बोलो, और आपको भी क्या लगता है जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है ये वाला बाइक, आपको कैसा लगता है ये वाला बाइक। लेकिन ये वाला बाइक भी जब रास्ते से जाता है, ऑफकोर्स 6 महीना हो चुका है तो लोग घूम के देखते हैं। ऑफकोर्स मेरे पास जब गोप्रो होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो पब्लिक रिएक्शन है। अभी भी मैं जब आ रहा था या फिर जब भी मैं ये गाड़ी निकल के रास्ते पे जाता हूँ तो लोग घूम के इस पर देखते ही है कि कौन सा बाइक पास से जा रहा है, क्योंकि इसका इंजन का ग्रंट या फिर इसका डिज़ाइन या फिर कुछ भी है। और सबको ये वाला कलर या फिर ये वाला मॉडल पसंद आएगा, क्योंकि ये देखने में इतना प्यारा है, ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से इतना अच्छा बाइक जो लॉन्च हुआ है। तो ठीक है, चलिए यही था आज का बाइक के बारे में कि क्यों मैंने ये वाला ख़रीदा, व्हाट वाज द रीज़न आई बॉट दिस बाइक। तो बोलना कमेंट में कैसा लगा, एंड इन केस कुछ मिस कर गया मुझे तो कमेंट में बोल देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। एंड गाइस मुझे फेसबुक वाले पेज में फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं फेसबुक में भी हूँ। फेसबुक में भी सेम नाम से है, जाके एक बार सर्च करके वो पेज भी फॉलो कर लेना। एंड यूट्यूब में तो ऑफकोर्स अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, एंड वीडियो भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। उसके लिए कोई फोर्सफुल या फिर ज़ोरदार नहीं है, आपको अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो इट्स ओके। तो ठीक है, चलिए सामने बहुत ही बड़ा एक ट्रिप आने वाला है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, क्योंकि वो वाला सीरीज़ जो आएगा वो बहुत ही धमाकेदार होगा। और जिनको माउंटेन से बहुत प्यार है तो उनको तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लाइकिंग माय वीडियोज़ एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड स्प्रेड लव।